जय माता की मित्रों। बात करते हैं वृश्चिक राशि की कि वृश्चिक राशि में तीनों ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। शनिदेव आपके कुंभ राशि में, गुरुदेव आपकी मीन राशि में और राहुदेव आपके मेष राशि में। राहुदेव 6 स्थान में प्लेस होंगे वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए। शनिदेव आपके चतुर्थ स्थान में प्लेस होंगे और गुरुदेव आपके पंचम स्थान में प्लेस होंगे। तो अब क्या बोले, राजयोग बोल दें या बहुत अच्छा समय वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बोले, कुछ ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। ये गोचर आपको वो परिणाम देगा जो आपने सोचा भी नहीं। आपकी कुंडली में अगर आपका लग्नाधिपति या राशिधिपति मंगल देव अच्छी अवस्था में है, अच्छे अंकों के साथ है, अच्छे अंशों के साथ है, बली अवस्था में है, अच्छे ग्रहों में प्लेस है, तो ये लाइफ चेंज इवेंट आपके साथ इस समय में आने वाला है। आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो तैयारी कर लीजिए, बहुत बड़ा होने वाला है। आप कोई छोटे मोटे फ्लैट की कोशिश कर रहे थे लेने के लिए या ज़मीन लेने के लिए तो तैयारी कर लीजिए, बहुत बड़ी ज़मीन या बहुत बड़ा फ्लैट लेने वाले। आप कोई छोटी मोटी एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे कि कोई कहीं पे छोटा मोटा कोई एजुकेशन मेरा हो जाए या कोई डिप्लोमा में आप ट्राई कर रहे थे, तो आप ये सोचिए कि आपको बहुत बड़ा चांस बहुत अच्छी संस्था में या बहुत अच्छी कॉलेज में आपको मिलने वाला है। घर में अगर शादीशुदा है और संतान की इच्छा है, नहीं हो रही है, वो इच्छा आप पूरी होने वाली है। आप अगर दुश्मनों से पीड़ित है, कोई तंत्र मंत्र से पीड़ित है, कोई आपके फायदे उठा रहे हैं, आपके साथ छल कपट कर रहे हैं, तो निश्चिंत हो जाइए। जितने दिन तक आपने भोगा है, जितना दुख तकलीफ, उससे 1000 गुना ज़्यादा आप सामने वाला भोगने वाला है। ऋणों से अगर तकलीफ पा रहे हैं, कर्जे चल रहे हैं, चूक नहीं रहे, वो सब अब चूकने वाले हैं। शत्रु परेशान कर रहे हैं, वो खत्म होने वाले हैं। कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है, वो आपके पक्ष में होने वाला है। कोई गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में आपने अप्लाई कर रखा है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या बार बार एग्जाम दे रहे हैं उसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इस साल होने वाला है। मतलब कितना बताएं, ये गोचर आया ही वृश्चिक राशि वालों के लिए ही है। इसलिए वृश्चिक राशि का फल हम सब राशियों का बताने के बाद में इसका वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा फल मेरे को वृश्चिक राशि में ये गोचर का नजर आया, उतना अच्छा फल, हालांकि सब में कुछ न कुछ अच्छा है, लेकिन तीनों ही ग्रह का अच्छा फल मिले ऐसा केवल वृश्चिक राशि वालों के साथ है। किसने क्या बताया हम नहीं जानते, आप खुद अनुभव करेंगे आपके साथ कैसा फल रहा। शनिदेव चतुर्थ स्थान में बैठ के आपके भोग के संसाधन में जमीन जायदाद, फिक्स असेट्स, गाड़ी घोड़ा बंगला ये प्राप्त करवाएंगे। पंचम स्थान में गुरुदेव प्लेस होके इस समय में हायर एजुकेशन, डीप एजुकेशन, जिसमें भी आप जा रहे हैं उस सब्जेक्ट को एक तो आप मेमोरी में करके पूरा का पूरा बुक याद करते हैं, वो नहीं, आपके इंटरनल हार्ट में वो चीज़ जो डीप नॉलेज होता है उसका, वो आपको समझ में आएगा और आप बहुत जल्दी क्लिक करेंगे कि सब्जेक्ट को एक बार पढ़ते ही आपको उसका कहानी पूरा शुरू से लेके अंत तक समझ में आ जाएगा। वो भी अपने शब्दों के द्वारा, जैसा लिखा हुआ है वैसा नहीं, अपने ज्ञान के द्वारा वो चीज़ आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। राहुदेव 6 स्थान में प्लेस होकर रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे, कंपटीशन एग्जाम में आपको सफल करेंगे, और अगर कहीं बाहर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी सफल होंगे। तो ऐसा कुछ फल इसमें प्लेसमेंट का है। थोड़ी शर्तें हैं कि आपकी दशा महादशा इस समय में सपोर्ट होनी चाहिए, अच्छे ग्रहों की, त्रिकोण वाले ग्रहों की, लग्नेश की, पंचमेश की या नवमेश की महादशा, या कोई अच्छे योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में प्लेस है उसकी दशा महादशा या अंतरदशा, और आपके चतुर्थ पंचम और छठे स्थान में अगर अष्टक वर्ग ने अच्छे अंक दिए हुए हैं, शनिदेव चतुर्थ स्थान में बढ़िया अंक लेके बैठे हुए,
गुरुदेव पंचम स्थान में अगर आपके बढ़िया अंक दिए हुए हैं और राहु देव का अंक नहीं आता है, लेकिन राहु देव को आप ये समझिए कि शनि देव ने अगर छठे स्थान में अच्छे अंक दिए हैं तो तीनों का बहुत सुंदर फल इस समय में आपको प्राप्त होगा। अब दृष्टि की बात जहां तक करते हैं तो शनि देव आपको राहु देव को छठे स्थान में देखेंगे, ये और राहु देव को बलवान करेंगे। यहाँ पे वो जो फल कंपटीशन में सक्सेस हो, रोग ऋण शत्रुओं से बचाव हो, आपका खुद का पावर इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि उस समय में दुश्मन भी आपसे आके माफ़ी मांगेंगे। ऐसा कुछ पीरियड इस पीरियड में आपके साथ होने वाला है। ऐसे कुछ काम, उन कामों को और ज़्यादा तीव्र गति से या और ज़्यादा प्रभावशाली शनिदेव यहाँ पे दृष्टि दे के बना रहे हैं। फिर शनिदेव आपके दसम स्थान को देखेंगे। दसम स्थान में अगर सूर्य देव का पोजीशन बहुत अच्छा है तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान में यही होगा दसम स्थान में शनिदेव का देखने से कि उन कामों को थोड़ा स्लो करवा देंगे, उन कामों को थोड़ा धीरे करवा देंगे जो आप कर रहे हैं। कुछ रुकावटें आ सकती है, तो उनसे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका गोचर बहुत अच्छा हो अगर आपकी कुंडली में और आपके अष्टक वर्ग में अगर अंक अच्छे हो तो बहुत अच्छा फल आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। फिर शनिदेव यहाँ पे आपके लगन को देखेंगे। मंगलदेव अगर अच्छे हैं तो यहाँ पे कोई पीड़ा का अनुभव आपको होगा नहीं। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण और भी है कि शनिदेव की अकेले की दृष्टि नहीं है, गुरुदेव की भी साथ में है। तो इस समय में आपके शरीर में, चाहे आपकी सुंदरता में हो, चाहे आपके मस्तिष्क में हो, चाहे आपकी ओवरऑल बॉडी हो, बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। कोई हल्की फुल्की सर्दी जुकाम वगैरह कुछ हो सकती है, बाकी कोई पीड़ा का अनुभव इस समय में नहीं होगा। गुरुदेव की 7वीं दृष्टि आपके 11वें स्थान पे विराजमान है। गुरुदेव बैठे भी अपने कारक स्थान में है और इनकी दृष्टि भी अपने कारक स्थान में जा रही है। खासकर 2 दृष्टियाँ, एक तो भाग्य में जा रही है और एक आपके 11वें स्थान पे जा रही है। तो जो कामों के लाभ आपके रुके हुए थे या जितने परसेंटेज में मिल रहे थे, ये अब इस समय में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह से। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा आप कामों के अंदर इफिशियंसी बरतेंगे, जितने ज़्यादा ध्यान से अपने काम को करने का कोशिश करेंगे, तो उस काम में उससे कई गुना ज़्यादा आपको इस समय में फायदा मिलने वाला है। तो ऐसा कुछ गोचर का लाभ खासकर वृश्चिक राशि वालों को। एक इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं। राहु देव भ्रम के कारक है। राहु देव छठे स्थान पे विराजमान होके यहाँ पे अगर आपका लग्नाधिपति, मैंने पहले भी बोला था, अगर स्ट्रोंग है और अच्छा है तो इस समय में राजनीति के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए, आप कोई नेता या मंत्री के साथ जुड़े हुए, आप कोई पार्टी अध्यक्ष या पार्टियों से संबंधित बड़े आदमियों के साथ जुड़े हुए, तो आपको कुछ नई जिम्मेदारियां इस समय में प्राप्त हो सकती है। आपका कद थोड़ा बढ़ सकता है इस समय में। शत्रु भी इस समय में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, क्योंकि हर पार्टियों में जब भी कोई एक नीचे से कोई कार्यकर्ता जब ऊपर उठता है तो उसके समकक्ष वाले उसको दबाने का कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय में नहीं कर सकेंगे। उल्टा वो आपको फायदा देने का कोशिश करेंगे, डरेंगे आपसे। ऐसा कुछ राहुदेव का भ्रम का वातावरण इस तरह से होगा आपके चारों तरफ कि सामने वाला भी आपको, चाहे आपकी हैसियत कैसी भी हो, आपको बहुत बड़ा समझेगा। तो ऐसा कुछ फल वृश्चिक राशि वालों को इस पीरियड में प्राप्त होगा। और कौन सा अच्छा फल नहीं है जो नहीं होगा, हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा ऐसा अच्छा फल है जो नहीं होगा। केवल कुछ बातों का, जब भी गोचर का फल देखना हो, कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके शुभ गोचर और अशुभ गोचर पे बहुत कुछ डिपेंड होता है। तो शुभ और अशुभ गोचर का हमारा वीडियो दिया हुआ है, आप उनको जाके सुन सकते हैं। उसके अलावा आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, ये सब अगर बढ़िया चल रही है और सपोर्ट कर रही है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं कर रही है, रिजल्ट फिर भी मिलेगा। कारण कि आपको वो दशा महादशा सपोर्ट नहीं करने की वजह से आपको जो तकलीफ मिल रही थी इतने दिन तक, वो अब नहीं मिलेगी, वो बंद हो जाएगी और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट इस समय में आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसा ही कुछ वृश्चिक राशि का फल आपको इस समय में प्राप्त होगा। बाकी पूरी कुंडली के अध्ययन के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है। एक बाकी ग्रहों के विषय में
इतना ज़्यादा हम नहीं बताते हैं, राशियों के विषय में भी ज़्यादा नहीं बताते। इस समय में 3 गोचर एक साथ जो मेन है, गुरुदेव, राहु और शनिदेव, ये एक साथ में ही चेंज हो रहे थे। तभी हमने बोला था कि सब तीनों का सम्मिलित फल आपको बताएंगे। हालांकि मंथली फल देखना हो तो सूर्यदेव को घुमाते रहिए, शुभ गोचर और अशुभ गोचर के बारे में। डेली हॉरोस्कोप देखना है आपको तो चंद्रदेव को घुमाते रहिए। बाकी जो मंगल है, शुक्र है, ये सब, बुध है, ये सब जल्दी चेंज होते। तो उन सब का सम्मिलित अगर बताना होगा तो फिर तो वो पार्ट फिर 2 घंटा 3 घंटा का जाएगा। तो वैसा कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते हैं सोशल मीडिया में, और पार्ट देना भी बहुत मुश्किल होता है। तो तीनों का हमने बता दिया। बाकी शुभ गोचर अशुभ गोचर अगर आप नोट करके, उन पाठों को सुन के नोट करके भी अपने पास रखें तो आप खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपनी जन्म पत्री को। तो ऐसा ही कुछ फल वृश्चिक राशि वालों के लिए। आप अलर्ट हो जाइए और जितना ज़्यादा अच्छा फल इस समय में आप प्राप्त करें, आलस मत कीजिएगा। कोई भी काम में जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उसका कई गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। कहीं आप स्टॉपेज कर लिया कि नहीं लाइफ आराम से चल रही है, तो देखिए समय बहुत जल्दी बीत जाता है जो अच्छा आता है। तो उस समय का पूरा फायदा उठाइए, कुछ अपने आप को स्ट्रोंग कीजिए, और आने वाले समय में अगर बुरा भी आ रहा है तो फिर ये अच्छा समय आपको सपोर्ट कर देगा। तो ऐसा ही कुछ वृश्चिक राशि वालों के लिए है। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता की।